समझ में आया कि नहीं? और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। बिहार शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? निश्चित रूप से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन। खैर, ये वीडियो आपको उस नजरिए को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है जो अभी आपके पास है। कई लोगों के लिए अज्ञात बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक था। आज ये गरीब राज्य के रूप में लोकप्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां कोई भी भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप देश की सदियों पुरानी चीजों का पता लगा सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। बिहार का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में एक गरीब और पिछड़े हुए राज्य की तस्वीर उभर आती है। कुछ लोग तो बिहार और बिहारियों के नाम से ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। आज भारत के दूसरे राज्यों में ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अगर आपने किसी से कह दिया कि आप बिहार से हैं, तो वो आपको ऐसी नजरों से देखेगा जैसे आप कितने बड़े गुनहगार हैं। एक कहावत है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह कुछ बिहारियों के गलत काम के कारण पूरे बिहार को बदनाम कर दिया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि बिहार ने देश और पूरी दुनिया को ऐसे कई नायाब तोहफे दिए हैं जिनके बिना आज की हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल संभव नहीं थी। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में ही हुआ था और रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी बिहार के ही थे। बिहार शब्द जहन में आते ही खासकर हर वो बिहारी इमोशनल हो जाता है जैसे छठ या किसी त्योहार में अपने गांव या अपने शहर आने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लंबी लड़ाई अपनी नौकरी से, एक लड़ाई दूसरे शहर में रहकर, एक दिन के जद्दोजहद से, और एक ऐसी लड़ाई उन तमाम जिद को पूरा करने की कसम से जिसने उसे 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए गांव शहर से हजारों किलोमीटर दूर भेज दिया। बिहार के लोगों के बारे में जब भी बातें होती हैं तो एक चीज जरूर कही जाती है कि वो गणित में बहुत अच्छे होते हैं। इसका प्रमाण भी वो महान गणितज्ञ देते हैं जिन्होंने अपने गणित के कारण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइंस्टाइन को चुनौती देने वाले महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह भी बिहार से ही थे। उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 नामक कोचिंग संचालित करते हैं उन गरीब बच्चों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण आईआईटी में जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। 12 जुलाई 2019 को उन पर बनी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका नाम है सुपर 30। बिहार के छठ पूजा के तो क्या ही कहने। बिहार के लोग जो दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो चाहे दुर्गा पूजा, दीपावली या नए साल में भले ही अपने घर ना आए, लेकिन छठ में चाहे जो भी हो जाए उनको अपने गांव, अपने घर आना ही है। छठ का नाम सुनते ही बिहार के लोग इमोशनल हो जाते हैं और उनका यही इमोशन उन्हें छठ में अपना गांव, अपना शहर बुलाता है। प्राचीन वैदिक काल से ही बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। ये पर्व बिहार की संस्कृति का प्रतिष्ठित प्रतीक भी है। आज भले ही शिक्षा के मामले में भारत कई देशों से पीछे है, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग पढ़ने आया करते थे। देश के विभिन्न राज्यों में आपको बिहार के मजदूर देखने को तो मिलेंगे ही, जो कुछ पैसे अधिक कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और केरला आदि जाकर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक बात और है कि यह वही राज्य है जो देश को सबसे अधिक आईएएस देता है। ये बताता है कि बिहारी वाकई में बहुत मेहनती होते हैं। यूपी के बाद बिहार के सबसे अधिक आईएएस निकलते हैं। जैसा कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है, आप इसकी सीमाओं के भीतर हजारों ऐतिहासिक स्थल पा सकते हैं। स्तूपों से लेकर किलों और प्राचीन मंदिरों से लेकर महलों तक, इसमें वो सब कुछ है जो एक इतिहास प्रेमी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में महाबोधि मंदिर, बराबर गुफाएं, शेर शाह सूरी का मकबरा, नालंदा और विक्रमशिला संग्रहालय शामिल है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 13वां और जनसंख्या के हिसाब से 3रा सबसे बड़ा राज्य है। अपने प्राचीन स्मारकों और पर्यटकों के आकर्षण के कारण बिहार बहुत महत्व रखता है। बौद्ध सर्किट होने के अलावा बिहार में और भी बहुत सी बातें जानने लायक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका, जापान आदि देशों की तो दूर दूर तक गिनती नहीं है। हमारा पड़ोसी चीन भी इसमें हमसे बहुत पीछे है। लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि भारत में ही कुछ स्थानों पर बिहार के लोग खुद को बिहारी कहने से डरने लगे हैं।
पर आज वो लोग जो बिहारी शब्द को गाली के तौर पर प्रयोग करते हैं, जो बिहार के वासियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें ये सबक लेने की जरूरत है। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों ने, मुगल शासकों ने राज किया। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों से विहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। 99,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप हमें उस राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।